हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। अब इस सेशन को हम क्या नाम दें ये तो आपने देख ही लिया होगा। तो इसीलिए नाम सिर्फ ये है कि अगर आपको समझ में आता है और आप अगर उसको एंजॉय कर पाते हैं तो दैट इज द होल पर्पस। द आइडिया इज कि क्या माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट तो हर चीज के लिए चाहिए, प्रीलिम्स है, मेंस है, यूपीएससी है, लाइफ है, पर्सनालिटी है, लेकिन हेयर इट इज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। सो दिस इज द की एलिमेंट। तो इसीलिए आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस and sharing some point and I will be getting hopefully certain answers या कोई point and we will keep it short, smart and crisp. तो पार्थ, कैन यू प्लीज टेल मी कि केदारनाथ बद्रीनाथ धाम क्यों न्यूज में रहता है? Sir, because of the landslide issue. बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड इश्यूज, लाइक दैट। केदारनाथ बद्रीनाथ पुनर्निर्माण या रीडेवलपमेंट या केदारनाथ बद्रीनाथ धाम, आंसर बहुत सारे हो सकते थे लेकिन उन्होंने कहा लैंडस्लाइड्स, ऐसे कि जैसे हम चाय कॉफी पी रहे हैं, हर चौथे दिन एक लैंडस्लाइड आता है या हर 15 दिन में एक लैंडस्लाइड आ रहा है। हम जा रहे हैं और अचानक से खबर आ रही है और ये था इस साल का 305वां लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड तो नहीं कह सकते, आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग आंसर। ये नहीं होना चाहिए था। आई आई कैन सी द हैंड रेज। सचिन बोलिए। सर गलती से हो गया। बट ये केदारनाथ बद्रीनाथ धाम सर, जो पीपल्स है सर, उनकी जो बिलीव रहते हैं सर, उनके लिए फिर उसके बाद वहां पे जो जनरल आंसर ठीक बीच बोला। सचिन ने जनरल आंसर ठीक पॉपुलेशन बोला, ज्यादा हो जाती है जो सर। भी बोला, क्योंकि ये खुद भी गए थे। तो जाने के बाद तो क्या है ना कि थोड़ा सा आदमी को वैसे भी होता है कि यार कुछ तो बोलूं, कुछ तो करूं, तो आंसर ठीक है। लेकिन वो भी नहीं, केदारनाथ बद्रीनाथ इज ऑलवेज इन न्यूज, मे बी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, इट इज इन द न्यूज फॉर रीडेवलपमेंट। केदारनाथ बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट के लिए न्यूज में है। तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए था केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर इज एक्टिवली ऑलवेज वो बोलते हैं, वो एक उसको इंटरनेशनल लेवल का एक इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम कहते हैं, वैसा वो बनाना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाट वी कुड हैव सेड। बट लेकिन जैसा हमने बोला लैंडस्लाइड, तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स बाय आवर थिंकिंग एंड आवर पर्सनैलिटी। एंड अगर मैं आपसे कहूं आशिक, चार धाम ऑल वेदर रोड, आप हैंड को नीचे कर लीजिए, हैंड को नीचे कर लीजिए सचिन जी, हैंड डाउन। सर कर रहा हूँ सर। चार धाम, चार धाम ऑल वेदर रोड, तो आप इसके बारे में एक लाइन में क्या कहेंगे? तो मेरा क्वेश्चन था आपसे कि चार धाम ऑल वेदर रोड, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? So it will provide tourism to the four dhams such as Kedarnath, Badrinath, etc. It is all weather road, so it will be helpful to the pilgrimage So, at हाँ all बोले। time. sir, added to this that it would help in easy commutation of the tourist. It would also ensure the adequate availability and supply of essential commodities in that region as well. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ बोलो करुणा। Will enable us of terrain for this. ओके, थैंक यू, गुड पॉइंट। मैं आपसे पूछूं अगर परवेश जी, अ, कि उत्तराखंड के आप चीफ सेक्रेटरी मान लो हो या आप टूरिज्म सेक्रेटरी हो, तो आप कितने होम स्टे विकास करोगे, कितने होम स्टे आप वहां पे बनाओगे उत्तराखंड में? कितने होम स्टे होने चाहिए जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो? कितने? होम स्टे। आई थिंक जो मेरे लोकल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, मैं उनसे पहले तो इस बारे में रिपोर्ट दूंगा कि कितनी उनको नीड है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं
ये कोई जवाब नहीं हुआ। ये तो वही हुआ, एग्जाम में आप कैसे करोगे, जैसा क्वेश्चन पेपर आएगा मैं वैसा लिखूंगा। दिस इज नॉट एन आंसर। समबडी एल्स प्लीज। कितने होम स्टे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिए हैं, विच इट इज पॉपुलराइजिंग। वो कहती है अपने अपने जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो बोलते हैं कि हमने इतने होम स्टे डेवलप किए, वी आर प्राउड ऑफ इट। कितने बताइए। यस कौशिक। So currently, I don't have any data, sir, regarding that. एनी गेस? I guess it's a 40,000, 50. 40,000। आपने सही सोचा, ज्यादा हो गया, 10 टाइम्स ज्यादा हो गया। मोर देन 4,000 होम स्टेज हैव बीन डेवलप्ड। यही बहुत है। इतना मतलब आपको जब फिगर्स का आइडिया होने लगेगा तो अपने आप ही आप राइट चीज को अप्रोच करने लगोगे। अब देखो हैं 4,000 और हमारे माइंड में आए 40,000। रिगार्डिंग माय पॉइंट, तो पढ़ के तो नहीं कर सकते हम हर चीज। वी हैव टू मेक श्योर कि भाई हमें उसका वो हो, क्या बोलते हैं, हमें उसका एक आइडिया हो, हमें उसका एक एक सोच हो। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑन उत्तराखंड ओनली आई आस्क। अगर मैं कहूं कि एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट करना है उत्तराखंड में, तो एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं करेंगे? So इतना without सन्नाटा क्यों? Yeah. without license उनको मतलब they shouldn't be allowed to function. आई एग्री, लाइक ठीक है, गुड गुड एफर्ट। सही पॉइंट है। Sir, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, sir, I will limit the use of rafting, sir, लिमिट। because yes, लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर फ्लड का इशू होता है, लैंडस्लाइड का इशू होता है, उसमें जान खतरा हो सकता है। तो राफ्टिंग इज वाटर स्पोर्ट्स है, तो उसको लिमिट कर सकते लिमिट, ओके। नहीं, लेकिन आपको ऐसे एरिया में जाने की जगह, जैसा उन्होंने बोला विदाउट लाइसेंस आई वुड नॉट लाइक टू यू नो अलाउ नहीं करेंगे, या मैं इनफ नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल जहां पर होंगे तब मैं उस एडवेंचर स्पोर्ट को प्रमोट करेंगे, वील मेक श्योर कि उसका इनफ ट्रेनिंग हो। ऐसे करके आप पॉइंट को लेके आई, रादर देन लिमिट। ऑलवेज ट्राई कि आप सही वर्ड्स को सही जगह यूज करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे मतलब कि कर पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, लास्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग प्रवेश, कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगर मैं आपको एग्जांपल पूछना चाहूं, अगर आप कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं और आपको डेंगू डेंगू का स्प्रेड प्रिवेंट करना है, तो क्या इनोवेटिव चीज आप करेंगे? स्पेशली अगर मैं कहूं कि दुर्गा पूजा आ रही है, हो गए हैं, प्रिवेंशन मेजर लेना है, तो इनोवेटिव क्या करोगे आप, इनोवेटिव तरीके से? सर जो दुर्गा खासकर पूजा, खासकर ऐसे एरिया में जहां पर हार्ड टू रीच, कैसे पहुंचोगे आप वहां? तो आप उसके लिए क्या इनोवेटिव स्टेप ले सकते हो? लास्ट क्वेश्चन। सर सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया से डेंगू रोक सकते हो? ओके, आई लाइक इट। और कोई आंसर? हाँ बोलो मानसी। सर दुर्गा पूजा पंडाल जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे दे शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योर कि वो स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए एडिक्वेट स्प्रेइंग मैकेनिज्म, वो स्टेप वो ले सकते। I ask you innovative, and secondly, nobody is going to take responsibility. It is always the responsibility of the authority. अपने आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। इट इज अ लॉन्ग टर्म मेजर, अवेयरनेस में बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता। आप क्या कह रहे हैं औशिक? डू यू हैव एनी आंसर? सर, जो पॉइंट स्ट्रेस किया कि इन एक्सेसिबल एरिया में वहाँ पर करना है, तो आई विल टेक यूज ऑफ एरियल ड्रोन है, वहाँ से यूज कर सकते हैं, मैपिंग एंड स्प्रिंकलिंग। Yes, this is what is called innovative and to the point. कि अगर मैं इनोवेटिव तरीके से, अब कहानी सुनाने से, सोशल मीडिया से डेंगू मच्छर, आप जब सोशल मीडिया पे आप जब वो आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तब भी मच्छर आपको काट जाएगा।
तो सोशल मीडिया पढ़ने से मच्छर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन व्हाट ही स्ट्रेस्ड वी मस्ट ऑल अप्रिशिएट। तो मैं एरियल रूट लूंगा, मैं ड्रोन्स के थ्रू लार्विसाइड स्प्रे करूंगा, ताकि जो एरियाज में मैं रीच भी नहीं कर सकते वहां पे मैं रीच करूं और दुर्गा पूजा का समय भी अच्छे से बीते। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, जो आपको रिलैक्स भी करेगी, आपको लाइट भी फील कराएगी, और साथ साथ में आप आंसर की तरफ भी बढ़ेंगे, रादर देन गिविंग फ्रिवलस एंड ऑल्सो मुझे कुछ बोलना है, वो नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक आउट द प्रेशर, let's try to inculcate these pedagogies and techniques which we have been practicing, and I'm sure we will be moving with more positive light. Thank you very much.